हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक एंड वेलकम टू फिजिक्स मैनिया। आज हम देखेंगे लिस्ट काउंट और एरर इन मेजरमेंट्स। इसके पहले आपको जो लेक्चर्स है जो इसके पहले वाला जो लेक्चर है आपको पहले वो देख के आना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, चलिए आज हमारा टॉपिक है लिस्ट काउंट। हम एरर और मेजरमेंट्स भी देखने वाले हैं। इसके पहले हम देखेंगे लिस्ट काउंट। अभी लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट मतलब क्या? The smallest value that can be measured accurately. List count मतलब क्या? Smallest value that can be measured accurately. मतलब क्या? लिस्ट काउंट मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। कम से कम वैल्यू किसी भी चीज की रहने दीजिए, जो भी कोई डायमेंशन मेजर कर रहे उसकी आप कम से कम आप स्मॉलेस्ट कितनी वैल्यू आप उसकी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट कहते हैं। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला भी है, लिस्ट काउंट का एक फॉर्मूला भी है। लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। List count is equal to smallest reading on main scale divided by total number of divisions on main scale. Total number of divisions on main scale. Total number of divisions on main scale. ये क्या होता है? लिस्ट काउंट का एक फॉर्मूला। अभी आगे चल के हमें वर्नियर कैलिपर भी देखना है और स्क्रू गेज भी देखना है, तब आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम जो स्केल यूज करते हैं उस स्केल में उसका कम से कम आप स्केल का यूज करके कम से कम कितना वैल्यू मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास स्केल होती है, ठीक है, वो कितना सेंटीमीटर का रहता है? जो छोटी स्केल होती है वो होती है 15 सेंटीमीटर की। कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर की। तो अब अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे टोटल कितने होते हैं पार्ट? 0 और 1, इसके बीच में कितने डिविजन्स होते हैं? 10 डिविजन्स होते हैं। तो एक डिवीजन उसका कितना होता है? एक डिवीजन होता है उसका 1 mm का। कितना होता है? उसका एक डिवीजन होता है 1 mm का। तो हमारी जो स्केल है वो जो हमारी स्केल है वो स्केल का लिस्ट काउंट कितना हुआ? 1 mm हुआ। क्यों 1 mm हुआ? क्योंकि हम स्केल का यूज करके मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू हम सिर्फ 1 mm तक ही मेजर कर सकते हैं। इसीलिए इसका लिस्ट काउंट कितना हुआ? इसका लिस्ट काउंट कितना हुआ? 1 mm हुआ। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे एरर इन मेजरमेंट। अब हम क्या देखेंगे? एरर इन मेजरमेंट। हम देखेंगे एरर इन मेजरमेंट। अब एरर क्या होता है? ठीक है, अब एरर क्या होता है? ठीक है, पहले हम वो देखेंगे। ये एरर मतलब क्या है? काफी वजह से एरर आते हैं। अब इसके एरर और मेजरमेंट में हमें उसका सोर्सेस भी देखना है, वो कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है वो भी देखना है, और उसके कुछ रीजंस भी देखना है। ठीक है, किस वजह से आते हैं। तो हम पहले समझेंगे एरर मतलब क्या होता है। ठीक है, एरर मतलब क्या होता है? इसको बहुत सीधी भाषा में बहुत इजीली अगर बताया जाए तो ये क्या होती है? एक अनसर्टेनिटी होती है। ये क्या होता है? अनसर्टेनिटी। ये क्या होता है? एरर क्या होता है? एक अनसर्टेनिटी होती है। क्या होती है? अनसर्टेनिटी। किसकी अनसर्टेनिटी? देखिए समझो किसी चीज का किसी डायमेंशन का लेंथ है। समझो ये है टोटल 7.54 सेंटीमीटर। ये क्या है? इसका एक्चुअल लेंथ 7.54 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी आपको जो हम रेगुलर स्केल यूज करते हैं वो स्केल दिया और कहा कि आप इसका लेंथ मेजर करें। आप इसका लेंथ 7.5 तक ही मेजर कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ स्केल।
आप इसका मेजरमेंट सिर्फ 7.5 सेंटीमीटर तक ही ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे का जो 0.04 जो है 0.04 सेंटीमीटर जो है उसका रिजोल्यूशन हमारे स्केल में नहीं होता है, ठीक है, उसका रिजोल्यूशन हमारे यहाँ पे नहीं है। तो आप सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं, 7.5 सेंटीमीटर, सिर्फ इतना ही बता सकते हैं। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे थोड़ा सा तो कुछ तो लेंथ बचेगा ही, तो वो कितना है, ये क्या है, एक अनसर्टेनिटी है। ये क्या है, अनसर्टेनिटी है। वो हमें पता है क्या, 5 के आगे कितना है नहीं बता सकते हम। ये इसीलिए एरर क्या होता है, एक अनसर्टेनिटी होता है। और अब यहीं पे हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है और जो हमारी मेजर की गई वैल्यू है, इसमें कुछ हमें डिफरेंस लग रहा है, ठीक है। तो हम इसको एरर को ऐसे भी लिख सकते हैं, एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू समझे। एरर क्या होता है, अनसर्टेनिटी भी होता है। और एरर को हम अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, एरर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू में जो भी कुछ चेंज, जो भी कुछ डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एरर काफी रीजन है इसके आने के, तो हम वो रीजन सोर्स देखेंगे और एरर को किन किन चीज में किन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है वो देखेंगे, ठीक है। चलिए, एरर मतलब क्या होता है, एरर मतलब होता है एक अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट, और दूसरा होता है एरर मतलब क्या, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, ये होता है एरर। अब इसके कुछ टाइप्स देखेंगे हम और रीजन देखेंगे। चलिए, अब फर्स्ट है सिस्टमैटिक एरर। फर्स्ट क्या आएगा, सिस्टमैटिक एरर। फर्स्ट है सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर, सबसे पहली बात आपको याद रखना है, सिस्टमैटिक एरर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं या फिर निगेटिव होते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर इधर पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं या निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा, ये एरर जो आते हैं वो इनएक्यूरेसी की वजह से आते हैं। किसकी वजह से आते हैं, इनएक्यूरेसी की वजह से आते हैं। यस, ये एरर किस वजह से आते हैं, इनएक्यूरेसी की वजह से आते हैं। मतलब इनएक्यूरेसी मतलब क्या होती है, इम्परफेक्ट मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होती है ये इनएक्यूरेसी, क्या होती है, यहां पे इनएक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, इम्परफेक्ट मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जब जो ऑब्जर्वर है वो परफेक्ट मेथड का यूज नहीं कर रहा है, उससे कुछ गलतियां हो रही है, उस वजह से क्या आता है, ये सिस्टमैटिक एरर आता है। तो सिस्टमैटिक एरर में आपको दो चीजें याद रखना है सिर्फ, एक तो पॉजिटिव होते हैं या निगेटिव होते हैं, और ये क्या होते हैं, किस वजह से आते हैं, ये इनएक्यूरेसी की वजह से आते हैं, ठीक है। अभी इसके कुछ टाइप है वो हमें देखना है, ये रहने दीजिए ऐसे। यस, चलिए, फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, ये इसी में है, सिस्टमैटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब ये एरर डिफेक्टिव डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से होते हैं। क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर किस वजह से आते हैं, डिफेक्टिव डिजाइन की वजह से आते हैं। ये एरर किस वजह से आते हैं, डिफेक्टिव डिजाइन की वजह से आते हैं। इंस्ट्रूमेंट का डिफेक्टिव डिजाइन, इसकी वजह से ये एरर आएंगे, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर के कुछ और टाइप है, वो हम देखेंगे। इंस्ट्रूमेंटल एरर के कुछ और सब टाइप है। चलिए, इसका फर्स्ट टाइप देखेंगे हम, जीरो एरर। जीरो एरर, अब जीरो में क्या होता है, चलिए इसको हम बहुत ही एक इजी एग्जांपल लेके समझाएंगे। अब आपने बहुत बार अपना वेट चेक किया होगा मशीन पे, वो वेट मशीन के ऊपर अब जब वेट चेक करने के लिए चढ़ते हैं या फिर उसके पहले
आप चढ़ने से पहले वो कुछ रीडिंग दिखाता है, ठीक है, वो क्या करता है, रीडिंग दिखाता है, स्टार्टिंग में जीरो नहीं दिखाता है, काफी जगह पे दिखाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जीरो एरर की। जीरो एरर मतलब क्या होता है, आप वेट उसके ऊपर डालने से पहले वो कुछ रीडिंग दिखाता है, वो पहले से ही कुछ रीडिंग दिखा रहा है। वो जो एरर है वो जीरो से आगे कुछ है, वो जो एरर होता है, वो जो पोर्शन है उस वैल्यू का, वो क्या होता है, वो होता है जीरो एरर। वो क्या होता है, जीरो एरर। अभी एग्जांपल मैंने आपको वेटिंग मशीन का, वेइंग मशीन का बोला। अब दूसरा एग्जांपल समझो, एमीटर है। एमीटर आप सबको पता है, एमीटर बिना कनेक्शन किए 0.5 एम्पियर का वैल्यू दिखा रहा है वहां पे ऑलरेडी। तो उसका मतलब क्या, विदाउट कनेक्शन वो दिखा रहा है, मतलब क्या हुआ, वो जीरो मैच कर रहा है क्या वहां पे। 0.5 की जगह पे उसका मेन स्केल का रीडिंग क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, लेकिन वो दिखा रहा है क्या, नहीं। ये होता है जीरो एरर। वो 0.5 से आगे है पहले से, विदाउट कनेक्शन। जीरो से 0.5 आगे है, मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ जीरो एरर। यस, इसका मतलब ये जीरो एरर किस वजह से आता है, जीरो एरर आता है मेन स्केल का जीरो मैच ना होने की वजह से। जीरो एरर किस लिए आता है, मेन स्केल का जीरो मैच ना होने की वजह से, ठीक है। यस, अब इसका दूसरा टाइप है, समझो। अब देखिए, इसका दूसरा टाइप है लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर क्या है इसका दूसरा टाइप, लिस्ट काउंट एरर। चलिए, दूसरा है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट एरर मतलब क्या, द एरर associated with list count is known as list count error. Associated with list count, ये एरर किसके साथ होते हैं, लिस्ट काउंट के वजह से, लिस्ट काउंट के साथ होते हैं। द एरर विच आर एसोसिएटेड विथ लिस्ट काउंट इज नोन एज लिस्ट काउंट एरर, ठीक है। अब देखो लिस्ट काउंट का एरर क्या होता है। लिस्ट काउंट का एरर मैंने जब हम अभी जो हमने देखा लिस्ट काउंट, उसमें बोला गया था, उसमें बोला था कि लिस्ट काउंट में ये क्या होता है, एक अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी। यस, ये क्या होती है, एक अनसर्टेनिटी होती है। अब अनसर्टेनिटी मतलब क्या, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपको मेजर क्या करना है, समझो इसका है 7.54 सेंटीमीटर इसका एक्चुअल लेंथ है। आपको स्केल दिया, आपको स्केल देके आपको बोला कि आप इसका लेंथ चेक करिए। आप स्केल का यूज करके सिर्फ कितना बता पाएंगे, 7.5 बता सकते हैं। कितना बता सकते हैं, 7.5 बता सकते हैं। आप 7.5 से थोड़ा सा आगे है 0.4, बट आप स्केल का हेल्प करके वो नहीं बता सकते। तो ये क्या हो गई, एक अनसर्टेनिटी हो गई। ये क्या हो गई, अनसर्टेनिटी हो गई। मतलब अनसर्टेनिटी एक लिमिटेशन हो गया लिस्ट काउंट का, कि आप इस रिजोल्यूशन का आप मेजरमेंट ले ही नहीं सकते स्केल के साथ। आप मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 1 mm इतना ही वैल्यू आप इसके साथ कैलकुलेट कर सकते हो आप। ये लिमिटेशन है इसका, इस स्केल का, इस इंस्ट्रूमेंट का लिमिटेशन है। तो ये लिस्ट काउंट एरर इस इंस्ट्रूमेंट के लिमिटेशन की वजह से भी आता है। किसकी वजह से, इस इंस्ट्रूमेंट के लिमिटेशन की वजह से भी आता है। और ये जो अनसर्टेनिटी है रिजोल्यूशन की वजह से, हम आगे 0.1 सेंटीमीटर के आगे नहीं काउंट कर सकते, 1 mm के आगे काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी है, ये हमें नहीं पता है आगे कितना है। वो जो जितना पोर्शन छूट रहा है 0.04 का, वो ही क्या है, ये लिस्ट काउंट एरर है। ये हो गया लिस्ट काउंट एरर। अब हम इस लिस्ट काउंट एरर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, लिस्ट काउंट एरर को कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट। मतलब हमको
mm के आगे भी और मेजर कर सकते हैं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एरर आएगा, चलिए अब नेक्स्ट एरर आएगा पर्सनल एरर। अब आएगा पर्सनल एरर। ठीक है, चलिए अब आएगा पर्सनल एरर। अब आएगा पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर, पर्सनल एरर क्या होते हैं? पर्सनल एरर क्या होते हैं? ये एरर ऑब्जर्वर की गलती होती है। पर्सनल एरर्स आर मिस्टेक्स ऑफ ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्व करते हुए वो जो भी कुछ गलती करता है मेजरमेंट में, अभी जैसे समझो आपको ये लेंथ मेजर करना है, ठीक है, आप इसका समझो 10 सेंटीमीटर 10 मीटर इसका लेंथ है समझो। अगर ऑब्जर्वर में यहां से स्टार्ट किए बिना अगर उसने थोड़ा सा आगे से स्टार्ट कर दिया ये मेजर करने को, तो ये जो पीछे छूट जाएगा, ये किसकी गलती है? ये इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है, ये लिस्ट काउंट एरर नहीं है, और हमने क्या देखा, जीरो एरर नहीं है। मतलब ये क्या है? ये गलती है किसकी? इस ऑब्जर्वर की। तो ये पर्सनल एरर जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ये ऑब्जर्वर की गलती होती है। पर्सनल एरर्स आर मिस्टेक्स ऑफ ऑब्जर्वर। चलिए अब नेक्स्ट एरर है कांस्टेंट एरर। नेक्स्ट एरर है कांस्टेंट एरर। ये होती है मिस्टेक्स ऑफ ऑब्जर्वर इन टेकिंग रीडिंग्स। ठीक है, अभी कांस्टेंट एरर देखिए। कांस्टेंट एरर मतलब क्या होता है? ये एरर कांस्टेंट होता है। सबसे पहली बात, ये एरर क्या होता है? कांस्टेंट एरर होता है। और ये किस वजह से आता है? इसका रीजन क्या है? फॉल्टी कैलिब्रेशन। फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये किस वजह से आता है? ये एरर आता है फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है। ठीक है, फॉल्टी कैलिब्रेशन की वजह से आता है। और ये एरर कांस्टेंट रहता है। ये एरर हर बार आता है, हर बार ये एरर ऐड होता है। जो भी कोई अमाउंट है, ठीक है, जो कुछ भी अमाउंट है वो अमाउंट के साथ जो कुछ भी इसका रीडिंग आ रहा है, जो भी कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो हर रीडिंग में ऐड होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट एरर कहते हैं। और इसका रीजन क्या है? फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। चलिए अब नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एरर। नेक्स्ट एरर क्या है? एनवायरमेंटल एरर। अब एनवायरमेंटल एरर मतलब क्या होता है? सीधी सी बात, ये एरर एनवायरमेंटल में जो कुछ चीजें हैं उस वजह से आते हैं। जैसे एग्जांपल, टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर है, फिर ह्यूमिडिटी है, और क्या आएगा? टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ सकता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एनवायरमेंटल एरर हो गया। ओके, अब है रैंडम एरर। अब ये जो सिस्टमैटिक एरर है, सिस्टमैटिक एरर में हम लोगों ने क्या देखा? इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो ये यहां तक आएगा। ठीक है, अब यहां पे इसके बाद क्या हम देखेंगे? रैंडम एरर हम देखेंगे। रैंडम एरर, इसके ऊपर नीट ने क्वेश्चन पूछा है रैंडम एरर के ऊपर। रैंडम एरर क्या होता है? ठीक है, रैंडम एरर के बाद आपको 2 से 3 चीजें याद रखनी। रैंडम एरर जो होते हैं उनका सोर्स होता है अननोन। उनका सोर्स क्या होता है? अननोन। हम बता नहीं सकते ये एरर किस वजह से आ रहे हैं। ये एरर, इन एरर का सोर्स हम कह नहीं सकते क्या है। एक ये होते अननोन, और ये इर्रेगुलर होते हैं। ये क्या होते हैं? इर्रेगुलर होते हैं। मतलब इनका टाइम कुछ फिक्स नहीं होता कि ये अब आया, मतलब हम बता नहीं सकते एरर कब आएगा। ये इर्रेगुलर होते हैं। ये एरर क्या होते हैं? अननोन होते हैं।
इररेगुलर होते हैं और इसके साथ साथ ये एरर रैंडमली आते हैं। ये एरर कैसे आते हैं? रैंडमली आते हैं। एरर कैसे आते हैं? रैंडमली आते हैं। ठीक है, तो रैंडम एरर में आपको याद रखना है रीजन अननोन, इररेगुलर होते हैं और रैंडमली आते हैं। इसकी वजह से इन एरर को रिड्यूस करना मुश्किल होता है, और थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होता है। इन एरर को रिड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमको इसका रीजन नहीं पता है, इनका हमें टाइम नहीं पता है, और कब आएगा ये नहीं बता सकते। इसकी वजह से कुछ कह नहीं सकते इसका, इसलिए हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। इसको रिड्यूस करने का एक तरीका है, आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन करना है। इसको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन रिड्यूस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? टेकिंग मल्टीपल ऑब्जर्वेशन, कैसे कर सकते हैं? मल्टीपल ऑब्जर्वेशन लेके हम इसको कम कर सकते हैं। अब ये जो सिस्टमेटिक एरर है, रैंडम एरर को छोड़ के जो सिस्टमेटिक एरर हम लोगों ने देखा, उसको रिड्यूस हम कर सकते हैं 3 चीजों का ध्यान रख के। वो 3 चीजें कौन सी देखेंगे अभी? जो सिस्टमेटिक एरर है उसको हम 3 चीजों का ध्यान रख के रिड्यूस कर सकते हैं। एक, हमें करेक्ट इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। क्या करना है? यूज करेक्ट इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या? हमें फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना है। ठीक है, जीरो एरर वाला, कांस्टेंट एरर वाला हमें यूज नहीं करना है, हमें करेक्ट इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। ठीक है, नंबर 2 हो गया फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर। फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंट। क्या करना है? फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंट। जो भी एक्सपेरिमेंट है या फिर जो भी कुछ हम रीडिंग ले रहे हैं उसकी उसके हमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, और तीसरा पर्सनल एरर, और तीसरा क्या है? रिमूव पर्सनल एरर। ये चीज हमारे हाथ में है। पर्सनल एरर को रिमूव करने की चीज हमारे हाथ में है, क्योंकि अगर हम लोगों ने अच्छे से, ऑब्जर्वर ने अगर अच्छे से प्रॉपरली मेजरमेंट लिया तो ये पर्सनल एरर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीजों का ध्यान रख के हम जो सिस्टमैटिक एरर है उन एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एरर इन मेजरमेंट्स और लिस्ट काउंट। तो हम आगे देखेंगे अभी एरर एनालिसिस, इस एरर के एनालिसिस कैसे करेंगे या फिर इसका एस्टिमेशन कैसे करेंगे इसका एस्टिमेशन। ये चीजें हमें अभी देखना है। ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।